तीन जरूरी सवाल, क्योंकि आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं सीबीआई के। ये 17 अगस्त 2022 को एफआईआर होती है, नवंबर में चार्जशीट दाखिल की जाती है, उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होता, एफआईआर में तो होता है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आता है नाम। इतना गंभीर आरोप है, छेड़छाड़, कंप्यूटर्स को उसमें से फाइल्स डिलीट कर देना, बहुत सारे फोन बदल देना, क्योंकि आंकड़ा 40 से लेकर अभी आरपी सिंह ने 170 फोनों की भी बात कर दी। तो गिरफ्तारी में 7.5 महीने क्यों लगा दिए सीबीआई ने? देखिए, पहली बात तो है कि करप्शन केसेस में सीबीआई नॉर्मली गिरफ्तार नहीं करती है, पूछताछ करती है, क्वेश्चनिंग करती है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है और फिर डिसीजन लेती है। और इसमें एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की भी बात थी, तो इसलिए उसको बड़े ध्यान पूर्वक, जब आपके पास पूरी एविडेंस है तभी आप जो मेन पर्सन है जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तभी आप उसको जाके अरेस्ट करेंगे। ये नहीं कि आप शुरू में ही सबको पकड़ के बंद कर दें। आप सारी क्वेश्चनिंग करते हैं, आप पूछताछ करते हैं। और अब क्या जरूरत पड़ी होगी कि ये जैसे बोलते हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अब आप 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए किसी को आप ऑफिस में बुलाएं तो वो आप आपके साथ चाय वाय पी के अपना निकल जाएगा, बट कस्टोडियल इंटेरोगेशन में उस पर प्रेशर आती है। हाँ। वो दिन भर सुबह शाम टीम्स आती हैं, वो उससे पूछताछ करती है और फिर आप कन्फ्रंट भी करते हैं। जो मान लो आपके विटनेसेस हैं, आप उनके साथ इनको कन्फ्रंट करते हैं कि साहब आप ये बोल रहे हैं कि आप जानते नहीं है, पर विटनेस बोल रहा है आपके सामने कि ये आपने करा था। एपी सिंह साहब, मैं ये बात समझ गया, पर ये 17 अगस्त से पहली बार जो पूछताछ सिसोदिया से होती है वो 16 अक्टूबर को होती है, 9 घंटे पूछताछ होती है। मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि जो ये पूछताछ है, ठीक है, गिरफ्तारी आपने कहा कि भाई उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े आदमी हैं, ऐसे और भ्रष्टाचार के मामले में सीधे गिरफ्तारी नहीं होती। वो पूछताछ का सिलसिला फास्ट ट्रैक भी हो सकता था, या वो दिसंबर में जी गुजरात के चुनाव होने वाले हैं, सियासत कहीं जांच के आड़े भी आ गई कि इस पर हल्ला ना कट जाए। नहीं, अब सर आप रिटायर हो चुके हैं, अब आप खुलकर बोल सकते हैं इस बारे में। मैं इस सब में कमेंट नहीं कर सकता हूं, मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि प्रोसीजर्स क्या है। हाँ। तो प्रोसीजर एक तो है कि सीबीआई ने अपने से तो एफआईआर करानी, ये चीफ सेक्रेटरी ने ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन कर ली थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी फॉल्ट्स फाइंड करी हैं, उस बेसिस पर ये सीबीआई का एफआईआर हुआ है। और जो मैं अखबार में पढ़ता हूं तो जरूर कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक लिकर माफिया सब पूरे देश में रहता है। लिकर माफिया पूरे देश में है सर। नोएडा में मैं बैठा हूं, अलग से भी 5 रुपए फालतू ले लिया करते थे, अभी बंद हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सपोर्ट में बोल रहा हूँ, लिकर माफिया है देश में और बड़ा पावरफुल माफिया है। तो इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ या नहीं हुआ। नहीं, घोटाला अगर हुआ है, मैं फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूं सर, घोटाला अगर हुआ है तो क्या अभयदान दिया गया या रस्सी को थोड़ी ढील दे दी गई? भाई कंप्यूटर फाइल्स गायब हो रही हैं, कितनी रिट्रीव कर पाएंगे? सारी रिट्रीव नहीं हो पाती। व्हाट्सएप चैट का, फेस टाइम ऑडियो का भी हवाला दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते पाए गए ही इज ट्रस्टेड, ही इज वेरी क्लोज टू मी। ये चीजें, ये जो एविडेंसेस हैं, वो अब आरोपी है मनीष सिसोदिया, उनको साफ करने का क्या इतना वक्त देने की जरूरत होती है जांच में? क्या ये नॉर्मल प्रोसीजर है? हाँ, नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि आप एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे और आप जिस आदमी पर आप एक्शन ले रहे हैं वो एक बड़े इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव रोल में है अभी। तो ये नहीं है कि आप बस आके ऐसी पकड़ के ले डालें, आप सोच समझ के करते हैं, आप लीगल ओपिनियन लेते हैं और फाइनली जब आप एविडेंस है और आपने लीगल ओपिनियन ले लिया कि हाँ साहब इनको अरेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपको ठीक से बातें नहीं बता रहे हैं, आप उनको जो आपके पास कागजात हैं, जो भी आपके पास टेप्स हैं, उससे आपको उनको कन्फ्रंट करना है और विटनेसेस से कन्फ्रंट करना है। नहीं, पर तो इसमें देखिए, मैंने आम आदमी पार्टी की साख की बात की, एंड यू आर अ वेरी प्राउड पुलिस ऑफिसर सर, एंड यू बीन डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के बारे में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स अ केज्ड पैरट। अभी जैस्मिन शाह कह रहे हैं इट इज एक्टिंग लाइक अ पपेट। जब ये इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, और मैं उदाहरण के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, पी चिदम्बरम जो देश के गृह मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे कार्ति,
उनको भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, काफी दिनों तक जेल में रहे, आज बेल पर हैं। आगे क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं, कुछ पता नहीं लगता। विपक्ष लगातार आरोप ये लगा रहा है कि सीबीआई की 95% से ज्यादा कार्रवाई सिर्फ विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही है। नहीं, पर आप जो आप बात बोल रहे हैं, यदि ये सही होता तो इसको फर्स्ट डे पहले ही दिन आप एफआईआर के साथ इनको अरेस्ट कर लेते, यदि ऐसा कोई प्रेशर था। तो ये तो था नहीं, ये इन्होंने 7 महीने लगाए हैं, इन्होंने एविडेंस कलेक्ट करा है। अब ये पा रहे हैं कि ये जरूरी है कि इनको कन्फ्रंट करना है, इनको विटनेसेस से कन्फ्रंट करना है, अदर अक्यूज से कन्फ्रंट करना है, डॉक्यूमेंट्स के साथ कन्फ्रंट करना है। तो इन्होंने इतना लाइट डिसीजन नहीं लिया, इसको सोच समझ के करा है। नहीं, मैं तो सीबीआई के साथ सर ईडी को भी जोड़ना चाहूंगा। ईडी का कन्विक्शन रेट 2% के करीब है। छापे पड़ जाते हैं लोगों के नाम, हम तो खबरिया चैनल हैं, जो भी खबर मिलेगी हम खबर दिखाएंगे, वो कन्विक्शन की बात आती है 2% पर आकर सिमट जाती है। तो सीबीआई का कन्विक्शन रेट आप देख सकते हैं 67%। नहीं, मैं ईडी की, आजकल ईडी और सीबीआई काफी कदम ताल कर रही हैं। नहीं, विजय नायर को सीबीआई के मामले में जमानत मिल जाती है, ईडी वाले में जमानत नहीं मिलती। ईडी का मैं क्या कमेंट करूंगा, मैं नहीं जानता क्या करे, पर मैं सीबीआई का मैं बता रहा हूँ। सीबीआई के प्रोसीजर्स हैं और कंस्ट्रेंट्स हैं, और सीबीआई नॉर्मली अरेस्ट करप्शन केसेस में इमीडिएटली अरेस्ट नहीं करती है। ये आपने ये क्लैरिटी के साथ एक पॉइंट हमारे दर्शकों को समझाया